बड़ी यही है सतत पोषक विकास के बारे में समझना है। समझ में आया जी को तुम लोगों को ये एक ही इसके ऊपर था समझ में आया है। देखो एक बार और देखो इसको सतत पोषक विकास किसे कहते हैं? वे विकास जब विकास हो रहा है तो क्या करेंगे? परमाणु में देखते हुए जिसका विकास हो रहा है उसी को सतत पोषक विकास करेंगे। देखो इसको सटीक तरीके से देख लेंगे। वे साधन जिसका उपयोग पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हो रहा है। क्या हो रहा है जी? पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हो रहा है तो क्या करेंगे? सतत पोषक विकास। और भविष्य की चिंता, भविष्य को देखते हुए उसका यूज कर रहे हैं। वे देखो वे साधन जिसका उपयोग हम लोग पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और भविष्य को देखते हुए भी यूज कर रहे हैं उसका। यानी भविष्य को बचाने के लिए, भविष्य में उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। उसका विकास क्या है? सतत पोषक विकास। एक और सटीक तरीके देखो जब विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाया होता है। बिना हानि पहुंचाया होता है और इसका उपयोग जिसका उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसको सतत पोषक विकास करते हैं। क्या कहते हैं? सतत पोषक विकास। देखो जब विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए होता है और जिसका उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्या कहते हैं? सतत पोषक विकास। सबसे सटीक ये है जो बता है वो भी लिखो, वो भी कोई, लेकिन ये है सबसे सटीक। देखो जब विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए होता है ना और जिसका उपयोग हम लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या है जी? यानी इसका उपयोग हम इस तरह करें कि जो आने वाले हमारी पीढ़ी है इसके बारे में समझे। मान के चलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? मार्कर और बोर्ड का यूज कर रहे हैं ना। अब इसको इस तरह से यूज करेंगे ना कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इसके बारे में जाने कि हाँ ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में इसको बताया गया सतत पोषक के बारे में, ठीक है, कि भविष्य में क्या हो उस जिसका यूज कर रहे हैं उसको लिमिट तरीके से यूज किया जाए। जब आवश्यकता हो तब यूज किया जाए कि वो क्या हो नष्ट ना हो और उसको हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या करें? यूज करें। इसलिए इसको है यानी भविष्य को ध्यान में रखते इसका मतलब यही है कि जो हम यूज कर रहे हैं इसको क्या है? बचा कर रखे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ ले सके। पेट्रोल डीजल हम लोग अगर बचा कर नहीं रखेंगे ना तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसको निकाला गया है। सतत पोषक को विकास के लिए इस बारे में समझाया गया था। समझ में आया है? लिख लोगे? एक बार बोलो, द्वार तुम बोलो जी इसका परिभाषा। सतत पोषक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाया होता है और जिसका उपयोग भविष्य के ध्यान में रखते हुए करते हैं। देखो भविष्य में रखते हैं ना, यही भविष्य का ध्यान, उसी को सतत पोषक विकास करेंगे। समझ में आया जी? समझ में आया? ये सतत पोषक विकास। लिख लोगे इसको? एक बार लिखो तुम लोग। लिख लिए? भूलेगा नहीं ना? अब देखो इसमें आता है संसाधन का विकास। संसाधन का विकास देखो इसके बारे में। देखो जो संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्यों आवश्यक है?
जानते हो संसाधन का ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि संसाधन को अंधाधुंध प्रयोग से क्या हानि होती है। पूछ सकता है, नहीं एग्जाम पूछा है ना, एग्जाम में कई बार पूछा है इस तरह का क्वेश्चन कि संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग से क्या हानि होती है। तो देखो वही है इसके बारे में, संसाधन का विकास क्यों आवश्यक है, वही है सेम समय यही है। देखो क्या होता है संसाधन का विकास और ये क्यों आवश्यक है। यानी संसाधन का यूज जब हम कर रहे हैं तो कोई संसाधन कैसे यूज कर रहा है, अंधाधुंध तरीके से यूज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। पर्यावरण में क्या हो रहा है जी, नष्ट हो रहा है, यानी पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। और क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके नाम सुने हो। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है जी, जो ओजोन परत है ना वो छिद्र हो रहा है। ओजोन परत क्या है जी, छिद्र हो रहा है, ठीक है। ये जो है ना संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से हो रहा है। क्या हो रहा है जी, संसाधन का, देखो एग्जाम में अगर पूछेगा संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हानि होती है, 6 नंबर का। अगर डिटेल में पूछेगा तो 6 नंबर, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 3 नंबर। देखो पूछेगा पर्यावरण के अंधाधुंध प्रयोग से, जैसे संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से क्या है जी, संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से किस प्रकार की हानि होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो संसाधन, पहले तो संसाधन की परिभाषा लिख लेगा, 6 नंबर का पूछेगा तो लिख लोगे संसाधन की परिभाषा ना। और संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से निम्नलिखित हानि होती है, लिखेंगे क्या जी, निम्नलिखित हानि होती है। पहला हेडिंग है उसमें से कहेंगे क्या, उसमें क्या लिखेंगे कि जब संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है जी, जो हमारे पर्यावरण हो उसको नुकसान पहुंचता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। पर्यावरण क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ओजोन परत क्या है, छिद्र हो गया है। क्या है, किससे जी, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से ओजोन परत छिद्र हो गया है, ये हो गया। और क्या जी, प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी, प्रदूषण हो रहा है, ये है एक हो गया। और उसके बाद से क्या है, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है कि जो संसाधन है किसी एक के हाथ में, यानी कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं रह गया, सबके पास संसाधन का उपयोग नहीं रह गया है, ठीक है। जैसे कि मान चलिए संसाधन का ऐसा उपयोग हो रहा है ना कि संसाधन का उपयोग सभी लोग सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। इसी के चलते लोग क्या रहे, इसमें अमीर और गरीब के अंदर 2 हिस्सों में बढ़ गए संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से। क्या हो रहा है जी, जो इंसान है 2 हिस्सों में बढ़ गया, गरीब और अमीर। किसमें जी, गरीब और अमीर। मान चलिए हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है, खेत भी एक संसाधन है, ठीक है, जो वाहन भी है वो भी क्या एक संसाधन है। बाकी हमारे पास बहुत ज्यादा खेत है ना। और क्या किए जी, इसका अंधाधुंध प्रयोग किए, यानी कि अपने लाभ के लिए क्या किए जी, खेत को बेच दिए, पैसे से क्या किए, खूब ऐश किए, होता है ना जी। तो उससे क्या हुआ, फिर बाद में जब पैसा खत्म हो गया तो क्या हुआ, हम गरीब हो गए ना। तो अभी अंधाधुंध प्रयोग है संसाधन का, ठीक है। संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग क्या है जी, जो मनुष्य है संसाधन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है और मनुष्य 2 हिस्सों में बढ़ गया संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से। कौन सा जी, अमीरी और गरीब। कौन से हिस्सों में, अमीरी और गरीबी 2 हिस्सों में बढ़ गया। और देखो संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से कई लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ना क्या कर रहे हैं, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे मान चलिए कि हम मिट्टी वाला ट्रैक्टर लिए हैं, खरीदते हैं, ठीक है, और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं जी, जो मिट्टी है ना जी, उसको ज्यादा से ज्यादा गहरा खोद रहे हैं और खोद के क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए एक लिमिट है कि हम कितना 3 फुट गड्ढे खोद सकते हैं, एक लिमिट है कितना जी, 3 फीट, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उसको 10 फीट खोद दे रहे हैं ना जी। देखो ये जो गड्ढा खोदा गया है दिख रहा है वो 3 फीट है, ठीक है। अगर हम उसको 10 फीट खोद देंगे तो एक तालाब की तरह बन जाएगा ना जी। तो उसका यूज कर पाएंगे हम लोग, उसपे अनाज उगा पाएंगे हम लोग, उगा पाएंगे जी, नहीं उगा पाएंगे। तो अभी क्या है, एक संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग है, पैसे कमाने के चक्कर में क्या है, हम 10 फीट तक गहरा खोद दिए। इसी के चलते क्या है, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से हमको हानि पहुंच रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, अगर पूछेगा संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या क्या हानि होती है। अगर 6 नंबर का पूछा गया ना, पहले बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, अगर 6 नंबर का पूछा है तो बड़ा करेंगे ना उसको जी, 150 वर्ड में लिखेंगे ना, 6 नंबर का पूछा है तो
तो बस ये थोड़ा सा लिखेंगे तो 150 वाट होगा नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, अगर पूछेगा संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हानि होती है, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले संसाधन की परिभाषा लिख देंगे। लिख दिए संसाधन की परिभाषा लिखी तो मान के लिए भी हो जाएगा, तुम लोग 50 से 80 वाट में हो जाएगा। ठीक है, उसका अंधाधुंध प्रयोग लिखेंगे। तो पहला हेडिंग है संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में नुकसान पहुंच रहा है। एक हो गया है, यह देखो संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है जी, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। एक हो गया हेडिंग। फिर दूसरा हेडिंग संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, ओजोन परत छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है जी, ओजोन परत छिद्र हो रहा है। और दो हो गया, और क्या, संसाधन के अंधाधुंध, ये लिखेंगे संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से, ये नहीं कि बस इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इससे बढ़ेगा जी नंबर, तुम लोग का वर्ड की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ये तो 2 ही लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन में हो गया ना, हमको इतना लिखना है ना वर्ड जी, तो कम से कम 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा। इसी में देखो पर्यावरण के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, देखो नहीं संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हो गया एक, हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। 2 हो गया ना, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग क्या हो रहा है, ओजोन परत छिद्र हो रहा है। ये लिखेंगे संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका करेंगे लास्ट में। और संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है ना जी। उसके बाद से ये हो गया, 3 हो गया ना, 3 लाइन हो गया, ये बड़ा हो गया तुमको, 3 लाइन हो गया तो तुम 6 लाइन में जाएगा तुम लोग का। और देखो संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग क्या हो रहा है, मनुष्य जो है संसाधन को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए मनुष्य 2 हिस्सों में बढ़ गया है, गरीबी और अमीरी। लिख लोगे तुम, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग क्या है, मनुष्य जो है संसाधन का सही ढंग से सही तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और इसी के चलते अब मनुष्य क्या है, 2 हिस्सों में बढ़ गया, अमीरी और गरीबी। लिख लोगे, ये तुम लोग का 3 लाइन में लग हो जाएगा, जो हम बोले ये वाला लाइन, ठीक है। और उसके बाद से जो लास्ट वाला है उसको क्या लिखेंगे, कम से कम वो भी 2 लाइन में जाएगा, 2 से 3 लाइन में। संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, नहीं पहले देखो थर्ड क्या लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए मनुष्य जो कर संसाधनों के कारण अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए मनुष्य जो है संसाधन क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिससे क्या रही है, हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि हो रही है। एग्जाम्पल में जैसे मान के चल के लिख देंगे हम लोग क्या, कि कोई भी चीज हम लोग अगर कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में बेचने के लिए उसको और उसमें मटेरियल डालकर उसको नुकसान बना रहे हैं, नुकसानदायक बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं जी, इसीलिए क्या है, नुकसान हो रहा है। अगर मान चलिए एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि मिट्टी खोदना है कितना फीट, 3 फीट, हम लोग कितना खोद रहे हैं, 10 फीट, तो इसमें अनाज होगा नहीं ना होगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग लिख लोगे ना, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग से संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से क्या नुकसान होता है, तो तुम लिख लोगे। पहला नुकसान क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद से क्या हो रहा है, ओजोन परत छिद्र हो रहा है। तीसरा प्रदूषण। चौथा क्या है, पर्यावरण को नष्ट हो, पर्यावरण क्या है, हानि पहुंच रही है, पर्यावरण क्या पहुंच रहा है जी, हानि। उसके बाद से संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या है, मनुष्य सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, और जो हिस्सों बढ़ गया, जिसमें अमीरी और गरीबी में बटा है ना जी। मान चलिए पहले के जमाने में तो सब लोग एक समान थे ना जी, लेकिन अब जो युग आया जिसमें किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है ना जी, तो इसी के चलते हुआ है, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग के चलते हुआ है, कोई अमीर हो गया कोई गरीब हो गया, इसी के चलते हुआ है। ये लिख लोगे, ये तुम लोग 6 नंबर, अगर पूछेगा तो 6 नंबर संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग लिख लोगे। इसीलिए क्या है, संसाधन का विकास जरूरी है, इसीलिए क्या है, संसाधन का विकास जरूरी है, ये हम लोग हेडिंग लिख लेंगे। इसको लिख लोगे, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग लिखो। तुम लोग खाओ पी कर आए हो ना जी, भूख नहीं लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम लोग एक चिट्ठा तैयार कर लेना है, ठीक है।
यार 3 महीने हो गए खत्म चैप्टर। इसी में तुम लोग जो क्वेश्चन पूछेगा जो बताना है इस चैप्टर से। इसके बाद से 2 चैप्टर है, इसके बाद से 3, 2 और 3 इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है बहुत एग्जाम में, इसमें सिर्फ मैथ में पूछता है। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन, साधारण विकास में।